वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग लाइट हाउस। आज जिस लेक्चर पर हम डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक होगा हमारा, इस टॉपिक से 2024 में यूपीएससी प्री एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन एक आया था, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त एचटेट एग्जाम हो गया, सीटेट एग्जाम हो गया, हरियाणा सिविल सर्विस हो गया, अदर स्टेट पीसीसी एग्जाम है, इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है ना। देखो, ये जो टॉपिक है हमारे, वो काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिन पर अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारे को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो क्या है, वैसे भी ज्योग्राफी क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ही है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ही है जिस पर अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी होता है ना। क्योंकि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है, जिस वजह से ये क्या है, एक बहुत ही लेट समझ आता है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो ये जो आज का टॉपिक है वो भी काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अब देखो, मैं काफी डीप पढ़ा रहा हूं, है ना। अब मेरा डीप पढ़ाने का क्या मतलब है, मैं डीप इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों की टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग बन पाए। जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं उससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग क्वेश्चन को गलत ना करें, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं टॉपिक को क्या है, काफी डीप पढ़ाता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक होगा हमारा सेस्मिक वेव्स का। किसका? सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? भूकंपीय तरंगे। क्या बोलेंगे? भूकंपीय तरंगे, है ना, या फिर भूकंपीय लहरें। क्या बोल देंगे? भूकंपीय लहरें। इस टॉपिक के अतिरिक्त हम कुछ और टॉपिक इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्मोलॉजी पर। सिस्मोलॉजी, ठीक है ना। सिस्मोलॉजी को हिंदी में क्या बोलेंगे? भूकंप विज्ञान। ओके। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स, ठीक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स। बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स, ठीक है ना। क्या होगा? बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स। अगला जो टॉपिक हमारा होगा क्या है? अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेस्मिक शैडो जोन। कौन सा होगा? सेस्मिक शैडो जोन। सेस्मिक शैडो जोन, ओके। ये हमारे कुछ एक टॉपिक हैं जो कि आज के लेक्चर में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इन टॉपिक पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्मोलॉजी पर। किस पर? सिस्मोलॉजी, ठीक है ना। किस पर करेंगे? सिस्मोलॉजी। अब देखो, सिस्मोलॉजी को हिंदी में क्या बोलेंगे? भूकंप विज्ञान। ओके, यानी कि हम नाम से ही पता लग रहा है कि ये भूकंपों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। सिस्मोलॉजी बेसिकली वी कैन से स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। क्या है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, ठीक है ना। क्या है? भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम भूकंपों का और उसके अतिरिक्त उससे संबंधित
गतिविधियों का अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। राइट, ये तो हमारा देखो जो सिस्मोलॉजी है इसने हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को डिफाइन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। प्रीवियस लेक्चर कौन सा, सोर्सेज ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, जिसमें हमने अर्थ इंटीरियर से संबंधित जो सोर्सेज पर डिस्कस किया वो कौन कौन से थे, वो थे आर्टिफिशियल सोर्स एंड नेचुरल सोर्स, जिसको हमने दूसरे उसमें बोला था डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज। ओके, तो हमने उसका डिस्कस किया। अब देखो सिस्मोलॉजी जो है 20वीं शताब्दी से आज तक सिस्मोलॉजी ने क्या है, यानी कि भूकंप विज्ञान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिफाइन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है ना, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जो सोर्स है ये क्या है, इसी के द्वारा, इस सोर्स के माध्यम से, यानी कि भूकंप विज्ञान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को काफी हद तक क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, और वो भी कि बिल्कुल एग्जैक्ट, कि भाई हमारी जो आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से पदार्थ हैं, वो क्या है, सिस्मोलॉजी ने उसने डिफाइन किया। ठीक है ना, क्या है, सिस्मोलॉजी ने डिफाइन किया। ओके, अब यहां पर बात आती है कि जो भूकंप होता है, भूकंप का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। अब भूकंप का नाम सुनते ही हम सभी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। जब भी भूकंप आता है क्या भगदड़ मच जाती है ना। अगर हम कहीं अंदर भी हों, अगर भूकंप आता हम एकदम से क्या है, बाहर भागते हैं और वो भी कहां पर, बिल्कुल खुली जगह पर, है ना। देखो भूकंप क्या है, एक सडन प्रक्रिया है जिसका हम पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते। आज तक साइंस ने भी वो उन्नति नहीं कर पाई इस क्षेत्र में कि वो फोरकास्ट कर सके, ठीक है ना, किसकी, भूकंप की, कि इस क्षेत्र में कब भूकंप आने वाला है। ओके, तो इसीलिए जब भूकंप आता है तो भूकंप से काफी ज्यादा मात्रा में जानमाल की हानि होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी तक साइंस इस क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं कर पाया जिससे फोरकास्ट करके वो क्या है, हमारे को जागरूक कर सके, है ना, जिससे हम क्या है, अपने बचाव कर सके। इसी वजह से जब भी भूकंप आता है, ये सडन प्रोसेस है, क्या है, सडन प्रोसेस है। भूकंप जब आता है क्या है, वो एकदम से सब कुछ तहस नहस करता है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, पेड़ पौधे भी, कई बार तो क्या है, पेड़ पौधे भी वो गिर जाते हैं। किस वजह से, हमारी धरती तक फट जाती है ना, धरती के अंदर क्रैक आ जाते हैं। वो किस वजह से, भूकंप जब आता है वो डिपेंड करता है भूकंप की तीव्रता पर। ठीक है ना, तो आगे हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक। क्या, अर्थक्वेक, किस पर, अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप किसे बोलेंगे, क्या है, अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक क्या होता है, इसमें हम जनरली बोल सकते हैं धरती का हिलना, धरती का हिलना या फिर धरती में कंपन। धरती में कंपन, उसी को हम क्या बोल देंगे, भूकंप बोल देंगे। क्या बोल देंगे, भूकंप। यानी कि हम एज ए डेफिनेशन अगर डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी के एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, यानी कि पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों की वजह से पृथ्वी से ऊर्जा विकृत होती है, निष्कासित होती है, और वो जो ऊर्जा विकृत होती है, निष्कासित होती है, उससे क्या होता है, वेव्स उत्पन्न होती है, और वो वेव्स ही क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, कंपन उत्पन्न करती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। राइट, ठीक है ना। अब यहां पर बात आती है हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहां पर भूकंप शुरू होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं सेस्मिक फोकस। क्या है, सेस्मिक फोकस। सेस्मिक फोकस को क्या बोलेंगे, वह क्षेत्र
कौन सा क्षेत्र? पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र। भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोल देंगे? सेस्मिक फोकस। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोल देंगे? भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र। ओके, उसके बाद अब देखो यार, ये तो क्या हुआ, हमने इसमें डिस्कस किया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह क्षेत्र जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ, भूकंप शुरू हुआ, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? सेस्मिक फोकस, यानी कि भूकंप मूल या भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र। ओके, अब बात आती है कि भी जो ये भूकंप उत्पन्न हुआ और ये इससे तरंगे उत्पन्न हुई, क्या है? इससे लहरें या तरंगे उत्पन्न हुई, है ना। अब ये तरंगे धरातल पर पहुंची, उन तरंगों की वजह से क्या हुआ? कंपन उत्पन्न हुआ। क्या? उन तरंगों की वजह से कंपन उत्पन्न हुआ। अब उसको क्या बोल देंगे? जहां पर क्या, धरातल पर जहां पर कंपन हमारे को महसूस हुआ सबसे पहले, ठीक है, भूकंपीय तरंगे जहां पर पहुंचती हैं, जिस क्षेत्र में पहुंचती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं। अब इसको एपिसेंटर को भी डिफाइन करते हैं, एपिसेंटर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र, पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहां भूकंपीय लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे पहले पहुंचती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? एपिसेंटर कहेंगे। एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे? एपिसेंटर। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? एपिसेंटर। अब यहां पर बात आती है कि जो भूकंप, अर्थक्वेक को किस यंत्र से मापते हैं? भूकंप को भूकंप लेखी यंत्र से मापते हैं। भूकंप को भूकंप लेखी यंत्र। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? सिस्मोग्राफ। ठीक है ना। क्या है? भूकंप को किस यंत्र से मापते हैं? किससे? भूकंप लेखी यंत्र। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? सिस्मोग्राफ। क्या बोल देंगे? सिस्मोग्राफ। इस यंत्र से भूकंप को मापते हैं। अब यहां पर भूकंप को मापने का क्या मतलब है? देखो, जब भी भूकंप आता है तो उसमें हम उसकी तीव्रता देखते हैं। इस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है ना। किससे? भूकंप लेखी यंत्र या सिस्मोग्राफ इंग्लिश में बोल देंगे। उसी से क्या है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है ना। अब यहां पर यह मतलब है, भूकंप की तीव्रता का मतलब यह है कि जब भी भूकंप आता है तो उसमें यह बताया जाता है कि ये जो भूकंप है कितनी तीव्रता का था। जैसे कोई जब हल्का भूकंप आता है तो वो 2 या 3 तक की तीव्रता के भूकंप को हम जनरली महसूस नहीं होता। वो 3 से ज्यादा की तीव्रता को क्या है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। उससे क्या हल्का फुल्का कंपन उत्पन्न होता है। ओके। और 5 की तीव्रता वाले भूकंप को हम, उससे क्या होता है, तो उससे हल्का फुल्का नुकसान भी होता है। और जैसे ही उसकी और भी तीव्रता बढ़ती जाती है, 6 की तीव्रता को 7 की तीव्रता हो गया, है ना, उससे ज्यादा तीव्रता, जैसे जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, उससे वो क्या काफी डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा। ठीक है ना। क्या वो काफी डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा। ओके। तो ये तो हमारा था सिस्मोलॉजी का टॉपिक, जिसको हमने डिस्कस किया। अगर आप लोग इससे संबंधित स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा। तो ये हमारा क्या था? ये जो टॉपिक था हमारा, ये कौन सा था? सिस्मोलॉजी का, जिसका हमने
डिस्कस किया, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है सेस्मिक वेव्स। इनको हम क्या बोल देंगे, भूकंपीय तरंगे। क्या बोल देंगे, भूकंपीय तरंगे। अब देखो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया, यहां पर हमने देखा कि जो ये भूकंपीय तरंगे हैं, है ना, भूकंपीय तरंगे यानी कि जिस अक्ष तरफ भूकंप का आभास होता है उस अक्ष तरफ हम क्या बोल देंगे, सेस्मिक फोकस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सेस्मिक फोकस बोल देंगे। और जहां पर भूकंपीय तरंगे, जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे एपिसेंटर, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक कवर अप हुआ। अगला जो टॉपिक है सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स। अब देखो यहां पर हमने देखा कि जो पृथ्वी से ऊर्जा विकिरित होती है उससे वेव्स उत्पन्न होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब वे तरंगे उन तरंगों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब वे तरंगे कौन कौन सी हैं, वे तरंगे उनको हमने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, ठीक है ना। कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। जो पहली तरंग है उसको हमने क्या नाम दिया, पी वेव्स। पी वेव्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो तरंग है उसको हमने नाम दिया एस वेव्स। और जो तीसरी वेव्स है, तो तीसरी तरंग उसको हमने नाम दिया एल वेव्स, ठीक है ना। क्या नाम दिया, एल वेव्स। अब देखो पी वेव्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी वेव्स। क्या, प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगे, है ना, प्राथमिक तरंगे या प्राथमिक लहरें। एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। एल वेव्स को हम यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे हम लॉन्ग वेव्स या सरफेस वेव्स, ठीक है ना। सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स या लॉन्ग वेव्स, ठीक है ना। सरफेस वेव्स या लॉन्ग वेव्स, ये हम इसको नाम देंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पी वेव्स का। किसका, पी वेव्स। अब देखो पी वेव्स क्या होती हैं, इनको हम प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। पहला तो पॉइंट ये हुआ, ये प्राथमिक तरंगे हैं, ठीक है ना। क्या है, ये प्राथमिक तरंगे हैं। उसके बाद ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। क्या है, ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले पहुंचती हैं, ओके। उसके बाद ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान है। क्या है, ध्वनि तरंगों के समान, यानी कि साउंड वेव्स, साउंड वेव्स ध्वनि तरंगों के समान है, ओके। ये हो गया। उसके बाद जो ये पी वेव्स हैं इनकी गति सर्वाधिक होती है। सॉरी, इससे पहले इस पॉइंट से जाने से पहले हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये जो पी वेव्स हैं ये क्या, ध्वनि तरंगे हैं, है ना। उसके बाद ये तरंगे कौन सी, प्राथमिक तरंगे। पी वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हिंदी में क्या बोल देंगे, अनुदैर्ध्य, ठीक है ना। क्या है, ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ओके। उसके बाद इन तरंगों में जो कण गति करते हैं वो कैसे करते हैं, वो करते आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है ना। क्या है, आगे पीछे, ओके। उसके बाद इन तरंगों की गति सबसे ज्यादा होती है। क्या, इन तरंगों की गति सबसे तेज होती है, गति सबसे तेज, ठीक है ना। क्या है, सबसे तेज। देखो इन तरंगों की गति सबसे तेज होती है, इसी वजह से ये तरंगे धरातल पर किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है ना। क्या है,
धरातल के किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। क्यों? क्योंकि इन तरंगों की गति सबसे तेज होती है। ओके, अब इन तरंगों की जो गति होती है वो कितनी होती है? औसत गति कितनी होती है? देखो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड इन तरंगों की गति होती है। औसत गति कितनी होती है? औसत गति कितनी? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? क्या है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इन तरंगों की गति होती है। अब देखो ये हमने इसमें डिस्कस किया किसका? पी वेव्स का। ओके, किसका किया? पी वेव्स का। आगे हम डिस्कस करेंगे एस वेव्स। एस वेव्स को हम क्या नाम देंगे? सबसे पहले हम ये क्या है? ये द्वितीयक तरंगे हैं। क्या है? द्वितीयक तरंगे। क्या है? ये द्वितीयक तरंगे हैं। ठीक है ना? उसके बाद अगला पॉइंट, जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये लाइट वेव्स के समान होती हैं। क्या? प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, लाइट वेव्स के समान। लाइट वेव प्रकाश तरंगों के समान। ठीक है ना? क्या है? ये तरंगे जो एस वेव्स हैं वो लाइट वेव्स के समान होती हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है? इन तरंगों में जो कण गति करते हैं वो ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि समकोण पर। ठीक है ना? इन कणों में जो गति होती है वो क्या होती है? ऊपर नीचे यानी समकोण पर। ओके, उसके बाद इन तरंगों की औसत गति औसत गति जो होती है वो कितनी होती है? इन तरंगों की औसत गति कितनी होती है? इनकी होती है 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? औसत गति कितनी? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, उसके बाद हाँ, इसमें मैं पी वेव में एक पॉइंट छोड़ गया। जो पी वेव्स हैं वो किसी भी माध्यम से गुजर सकती हैं, यानी कि ठोस, तरल और गैसीय, तीनों माध्यमों से। ठीक है ना? तीनों माध्यमों से होकर ये गुजर सकती है। कौन सी? पी वेव्स। अब जो एस वेव्स हैं ये सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। क्या? ठोस माध्यम से। ठीक है ना? जबकि जो दूसरे माध्यम है, जो तरल माध्यम तरल और गैसीय अवस्था में, गैसीय माध्यमों में ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या? तरल उसमें ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कौन सी? एस वेव्स। ठीक है ना? क्या है? ये तरल उसमें ये जो एस वेव्स है वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है? तो ये हमारा क्या था? ये हाँ, एक और पॉइंट है इसमें एस वेव्स में। अब देखो ये क्या था? ये लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्या है? जो पी वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल है, जबकि एस वेव्स क्या है? ये ट्रांसवर्स वेव्स। क्या है? ट्रांसवर्स। ठीक है ना? यानी कि हिंदी में क्या बोल देंगे इनको? अनुप्रस्थ तरंगे। ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है ना? क्या? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये जो एस वेव्स हैं वो कैसी है? ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है? उसके बाद आ गया हमारा एल वेव्स। एल वेव्स को सरफेस वेव्स या लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको दूसरे नाम से लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन तरंगों की खोज एच.डी. लव महोदय ने करी थी। किसने? एच.डी. लव ने। और इन्हीं के नाम से इन तरंगों को लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लव वेव्स। ठीक है ना?
ये क्या, ये धरातलीय तरंगे हैं। क्या है, ये धरातलीय तरंगे। सबसे पहले पॉइंट, ये धरातलीय तरंगे हैं। ओके, यहां पर भी मैं इसको लाइन लगा देता हूं। ये धरातलीय तरंगे हैं, ये धरातलीय या लंबी तरंगे हैं। ठीक है। उसके बाद इन तरंगों की गति सबसे कम होती है, गति सबसे कम। ठीक है। औसत गति कितनी होती है इनकी, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, किसकी, एल वेव्स की। ओके। उसके बाद ये तरंगे विनाशात्मक होती हैं। ठीक है ना, क्या है, ये तरंगे विनाशात्मक होती हैं। जब भी बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उसमें एल वेव्स का ही योगदान होता है। ठीक है ना, जिसका हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके। क्या है, ये क्या है, ये लव वेव्स के नाम से भी जानी जाती है। ये धरातलीय या लंबी तरंगी है, गति इनमें सबसे कम होती है। औसत गति कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये तरंगे कैसी होती है, विनाशात्मक होती हैं। ठीक है ना। अब ये तरंगे धरातल पर क्या होती है, सबसे बाद में पहुंचती हैं। सबसे बाद में। ठीक है ना, सबसे बाद में पहुंचती है कौन सी, एल वेव्स। उसके बाद ये तरंगे ठोस, तरल और द्रव तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। ठोस, तरल और गैसीय, तीनों माध्यमों से ये क्या है, गुजर सकती हैं। तो ये तो हमारा था क्या, वेव्स का, जिसमें हमने 3 वेव्स का जिक्र किया, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। ठीक है ना। अब देखो यहां पर बात यह आती है कि जो पी वेव्स हैं, क्या है, पी वेव्स उपयुक्त तीनों तरंगों के अध्ययन से, क्या है, उपयुक्त तीनों तरंगों का अध्ययन किया गया। अब देखो इसमें अध्ययन कब किया गया, इसमें अध्ययन 1909 में एशिया माइनर में, क्या 1909 में एशिया माइनर में भूकंप आया, उस पर स्टडी की गई, क्या उस पर अध्ययन किया गया। उस अध्ययन में क्या है, उस अध्ययन में पाया गया कि जो ये वेव्स हैं, जो ये तरंगे हैं, जब भूकंप आता है तो भूकंप आने में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिनका हमने डिस्कस किया, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। ठीक है ना। जो ये भूकंपीय तरंगे हैं, सबसे पहले उसमें बताया गया कि जो ये पी वेव्स हैं, भूकंप जब आता है उससे पहले क्या है, उससे पहले क्या है, हल्के कंपन उत्पन्न होते हैं, यानी कि धरातल पर हल्के कंपन देखने को मिलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी ट्रीमर बोलते हैं। ठीक है ना, क्या, प्रीलिमिनरी ट्रीमर बोलते हैं, यानी कि हल्के झटके बोलते हैं। ठीक है। और उन्हीं हल्के झटकों को क्या नाम दिएगा, पी वेव्स दिया गया। उसके कुछ अंतराल बाद, क्या, उसके कुछ अंतराल बाद थोड़े से और ज्यादा, यानी कि हल्के झटकों से थोड़े से ज्यादा तरंगे उत्पन्न हो गई, उनको क्या बोला गया, एस वेव्स बोला गया। क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया, एस वेव्स। अब देखो पी वेव्स और एस वेव्स के, देखो ये जो एशिया माइनर में भूकंप आता है उस पर स्टडी की गई, तो उसमें बताया कि पी वेव्स और एस वेव्स के बीच में जो अंतराल था, इन दोनों तरंगों के बीच में अंतराल, समय अंतराल, वो कितना था, 3 मिनट 43 सेकंड का। पी वेव्स और एस वेव्स के बीच 3 मिनट 43 सेकंड का अंतराल। ठीक है ना, दोनों तरंगों के बीच में कितना, 3 मिनट 43 सेकंड का अंतराल देखा गया। उसके बाद मुख्य कंपन उत्पन्न हुआ, मुख्य लहरें उत्पन्न हुई, जिनको क्या नाम दिया गया, एल वेव्स नाम दिया गया, जो कि क्या, सबसे लास्ट में, सबसे अंत में जो पहुंचती है धरातल पर, वो कौन सी, एल वेव्स। और ये क्या है, ये एल वेव्स क्या है, विनाशात्मक तरंगे हैं। इन्हीं तरंगों की वजह से
काफी जानमाल की हानि होती है, ठीक है ना, क्या है ये, काफी जानमाल की हानि होती है। तो ये तो था हमारा जिस पर हमने डिस्कस किया वेव्स का, किसका, सेस्मिक वेव्स का, ठीक है ना, किसका, सेस्मिक वेव्स का। अब आप लोग इस पर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं साइड में हो जाता हूं, उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगला हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स का, किसका, बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स। अब देखो यहां पर हमने इसको बिल्कुल डीपली डिफाइन करा, किनको, वेव्स का, है ना, जिसमें हमने डिस्कस किया प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड एल वेव्स, यानी कि लॉन्ग वेव्स, सरफेस वेव्स का, है ना। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स, यानी कि जो ये भूकंपीय तरंगे हैं ये उत्पन्न हुई, उनका व्यवहार क्या होता है ना। अब देखो हमारे को इनमें ना जो अलग अलग तरंगे हैं इनकी गति में अंतर देखा गया, क्या है, इनकी गति में अंतर देखा गया। अब वो किस वजह से, उसको हम इनमें बिहेवियर में, इसमें बिहेवियर यानी कि इनका बिहेवियर कैसा है उसमें डिफाइन करेंगे। अगला जो टॉपिक कौन सा, बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स, बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स, ठीक है ना, बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स। अब यहां पर बात आती है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं ये भूपृष्ठ पर, क्या है, भूकंपीय तरंगे भूपृष्ठ पर, ये जो भूकंपीय तरंगे पी और एस तरंगों की गति क्या है, इनमें अंतराल देखने को मिलता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो पी तरंगों की गति कितनी होती है, एवरेज औसत गति कितनी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद एस वेव्स की हमने गति का डिस्कस किया, एस वेव्स की गति कितनी 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, और उसके बाद हमने डिस्कस किया एल वेव्स, उनकी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब ये जो इनमें गति में अंतर देखने को मिल रहा है उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो भूपृष्ठ है, अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट पर जो पी तरंगे और एस तरंगों इनकी गति में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है ना। इनमें भी क्या है, अंतर देखने को मिलता है। अर्थ क्रस्ट में वो किस वजह से, जैसे जैसे हम अर्थ इंटीरियर में जाते जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और जब घनत्व बढ़ता जाता है तो जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा भूकंपीय तरंगों गति भी क्या बढ़ती जाएगी, क्या है, भूकंपीय तरंगों गति भी बढ़ती जाएगी। अब जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में यानी कि 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की गहराई में जो ये भूकंपीय तरंगों में, भूकंपीय तरंगों गति में अंतर देखने को मिलता है, वो क्या है, वो ये पी वेव्स तो है, जो अर्थ क्रस्ट है पी वेव्स की गति कितनी होगी, पी वेव्स की गति 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि एस वेव्स की गति नोट करी गई, एस वेव्स की गति कितनी दिखाई गई, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये क्या है, अर्थ क्रस्ट पर, यानी कि 10 से 30 किलोमीटर की गहराई में, ठीक है, इनकी गति पी और एस वेव्स की गति में ये अंतर देखने को मिला। उसके बाद 1000 किलोमीटर की गहराई में, कितनी पर, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की गहराई में जो अंतर देखने को मिला वो क्या मिला, पी वेव्स की तो गति 11 किलोमीटर दर्शाई गई, उसमें देखा गया पी वेव्स की गति कितनी, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, और जो एस वेव्स की गति है वो एस वेव्स की वो कितनी, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, कितनी, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, अब ये किस वजह से देखने को मिल रहा है, वो इस वजह से, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट की, अर्थ इंटीरियर की गहराई बढ़ती जाएगी तो इस हिसाब से क्या है, घनत्व भी बढ़ता जाता है, और जब घनत्व बढ़ता जाता है तो इस हिसाब से जो तरंगों की गति है वो भी, उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद 2900 किलोमीटर की गहराई में, 2900 किलोमीटर की गहराई में भी क्या है, उसमें अंतर देखने को मिला। जो पी वेव्स की गति कितनी मिली, 13.4 किलोमीटर, जबकि एस वेव्स की गति कितनी देखने को मिली, एस वेव्स की गति देखने को मिली 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद इन गतियों में अंतर देखने को मिला, यानी कि उसके बाद इन तरंगों की गति में क्या कमी देखने को मिली, इन तरंगों की गति में क्या है, गति में कमी देखने को मिली। वो किस वजह से, क्योंकि
जो 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद बाह्य कोर यानी कि आउटर कोर शुरू होता है, और आउटर कोर में जो पी तरंगे हैं, क्या है, आउटर कोर में पी तरंगे कैसी हो जाती हैं, वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना, क्या रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो जाती है। उसी वजह से इनकी गति में अंतर देखने को मिला, जबकि एस वेव जो है वो क्या है, वो सिर्फ ठोस माध्यम में ही गुजर सकते हैं, जबकि आउटर कोर कैसा है, वो तरल अवस्था में, जबकि तरल अवस्था में तो ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसी वजह से एस वेव जो है वो अंदर तक नहीं जा पाती, ठीक है ना। उसके बाद फिर से इनकी गति में अंतर बढ़ने को दिखाई देता है, ठीक है ना, क्या है, इनकी गति में वृद्धि देखने को मिलती है, और वो आंतरिक जो इनर कोर है वहां पर इनकी गति में वृद्धि देखी गई है, ठीक है ना। ये तो हमारी क्या थी, बिहेवियर है इनका, सेस्मिक वेव्स का क्या है, इनका बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है सेस्मिक शैडो जोन। क्या है, सेस्मिक शैडो जोन। सेस्मिक शैडो जोन हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, भूकंपीय छाया क्षेत्र। क्या है, भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब देखो यहां पर बात आती है कि ये जो सेस्मिक शैडो जोन है, सेस्मिक शैडो जोन किसको बोला गया, रूस के वैज्ञानिकों का मत है कि 103 डिग्री से जो अर्थ इंटीरियर है उसमें 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच के क्षेत्र में कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती, ठीक है ना, नहीं पहुंच पाती। अर्थ क्रस्ट में वह भाग जिसमें कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती उसी को हम क्या बोल देंगे, सेस्मिक शैडो जोन। यानी कि इसमें क्या बोला, रूस के वैज्ञानिकों का मत है कि 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच के क्षेत्र में, यानी कि अर्थ इंटीरियर में, ये जो बताया गया 103 से 143 डिग्री के बीच का क्षेत्र, इसमें कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती, ठीक है ना, क्या कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती। जो पी वेव्स हैं वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि एस वेव जो क्या है वो विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। और एल वेव्स क्या, वो सरफेस वेव्स हैं, वो भी नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से क्या है, ये अक्षेत्र, वो अक्षेत्र क्या है, वो सेस्मिक शैडो जोन के अंतर्गत आता। और ये हमारे को क्या है कि उन्होंने बताया, ये रूस के वैज्ञानिकों का मत है। उसके बाद क्या है, क्रोएशिया की कुल्पा घाटी में 1909 में आए अर्थक्वेक, 1909 में आए अर्थक्वेक, आए भूकंप, कहां पर, क्रोएशिया के कुल्पा घाटी में। क्रोएशिया की कुल्पा घाटी, ठीक है ना, क्रोएशिया की कुल्पा घाटी में क्या है, आए अर्थक्वेक पर स्टडी की गई, ठीक है। इनमें यह पाया गया कि जो ये पी वेव्स और एस वेव्स हैं, इन्हीं की भांति कुछ और वेव्स का इनमें क्या है, उसमें बताया गया कि भाई इन्हीं की भांति, और उनको नाम क्या दिया गया, इनको नाम दिया पीजी और एसजी, पीजी और एसजी के नाम से, ठीक है ना। इनमें बताया कि ये दो तरंगे और मुख्य रूप से हमारे अर्थ इंटीरियर में देखने को मिली, कौन कौन सी, पीजी और एसजी। मेनली ये क्या है, ये पी और एस तरंगों के समान ही है, इनका व्यवहार क्या, पी और एस तरंगों के समान ही है, ठीक है ना। अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इनमें ये क्या है, इनकी गति में अंतर है। क्या है, इनकी गति में अंतर है। जो पी तरंगों की गति क्या है, देखो यहां पर हमने क्या देखी थी, पी तरंगों की गति कितनी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि एस तरंगों की गति कितनी देखी थी, एस तरंगों की गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि पीजी तरंगों की गति कितनी देखेगी, यहां पर देखेगी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, और एसजी तरंगों की गति देखेगी, वो देखेगी कितनी, वो देखेगी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इसमें गति में अंतर है, बाकी ये क्या इन्हीं की तरह से व्यवहार करती हैं जैसे कि पी और एस तरंगे व्यवहार करती हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था किसका, सेस्मिक वेव्स का, जो कि आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और वो अर्थ इंटीरियर का जो भी हमारा टॉपिक था वो सारा का सारा हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो पाए, ठीक है।
मैं आशा करता हूं आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। आप लोग सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।